जब हमने याचिका अपील डाली तो मैंने कहा कि हम कोई दस्तावेज कोर्ट के सामने नहीं रखेंगे जो किसी प्राइवेट पार्टी का दस्तावेज, कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट। हम केवल वही डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रखेंगे जो सरकारी डॉक्यूमेंट, सरकारी दस्तावेज हो, ताकि कोर्ट हमें ना कह सके कि आप अपनी बात अदालत के सामने रख रहे हो। हमें उनको कहा कि ये तो ऑफिशियल पेपर है, ये सरकारी दस्तावेज है, ये सरकारी दस्तावेज ये कहानी बताते हैं, तो आप इस पे फैसला कीजिए। एक तो उदाहरण देता हूं कि आपको मालूम है कि गुजरात के समय गुलबर्ग सोसाइटी नहीं, कई जगह पे लोग जलाए गए, मकान जलाए गए, तो उस समय नेचुरली वहां फायर ब्रिगेड भी होती थी। तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो फायर ब्रिगेड में फोन करती थी कि साहब यहां आग लगी हुई, आके बुझाइए। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन थी, कॉरेस्पॉन्डेंस थी, वो इंटेलिजेंस की कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे सामने थी। तो ताज्जुब की बात यह है कि किसी फायर ब्रिगेड ने फोन नहीं उठाया, किसी फायर ब्रिगेड ने फोन नहीं उठाया। तो हमने बहस की कोर्ट के सामने कि ये बताइए साहब कि जो एसआईटी आपने बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उस एसआईटी ने जाके पूछा कि भैया आपने फोन क्यों नहीं उठाया? तो मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, तो सिफारिश दी गई, ये दी गई जो बिजी होंगे, बिजी होंगे। भाई कहां बिजी थे, कहां गए हुए थे, फायर ब्रिगेड कहां थी, ऑपरेटर कहां था? ये तो एसआईटी को तफ्तीश करनी चाहिए थी ना। एसआईटी ने तफ्तीश नहीं की। जब हमने कोर्ट से पूछा क्यों नहीं की, तो बोले क्या जानते, हमें नहीं जानते। आई सेड फिर इसका मतलब ये है कि एसआईटी ने अपना काम नहीं ठीक किया। एक तो ये उदाहरण है, ये छोटा सा उदाहरण है। अभी आपने बाबू बजरंगी का बयान सुना, ये टेप पे था, ये तहल का टेप में था, और ऐसे कई बयान थे। एक ही बयान नहीं था, कई ऐसे बयान थे। और वही टेप जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो सीबीआई ने ऑथेंटिकेट कराया था फोरेंसिक लेबोरेटरी में देखा, और ऑथेंटिकेशन उस टेप की हुई, और उस टेप के आधार पे बाकी मुकदमों में, गुलबर्ग सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, बाकी मुकदमों में अक्यूज दोषी ठहराए गए और उनको सजाए उम्र कैद भी। तो वही टेप गुलबर्ग सोसाइटी में भी पेश किया गया। तो हमने कहा कि साहब अगर ये ऑथेंटिकेटेड टेप ऑलरेडी है, तो फिर इस टेप के आधार पे आपने इस शख्स को प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया? एग्जाम्पल देता हूं कि कोई कहता है कि साहब इस पुलिस कर्मी ने हमारी मदद की, या हमने इस तरीके से इसका कत्ल किया, यहां हमने एक फैक्ट्री चलाई जहां हम बम बना रहे थे, स्टेट से हम हथियार ला रहे थे, इस स्टेट राजस्थान से हथियार आ रहे थे, पंजाब से हथियार आ रहे थे, उसकी सहायता बॉर्डर के लोगों ने की। ये सब टेप पे है, ये सब टेप पे है। तो हमने कहा कि इसका मतलब है कि बड़े पैमाने में कंस्पिरेसी हुई, बड़े पैमाने में साजिश हुई, इसकी एसआईटी ने जांच क्यों नहीं की? कोई जवाब नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है, और ये मैं नहीं जानता कि किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। वक्त आएगा तो मैं सारी बात लिखित रूप में देश के सामने रखूंगा। लेकिन उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि एक कत्ल हो जाता है, और कत्ल हो जाता है कि आई विटनेस आकर पुलिस को कहता है कि भैया मेरे सामने इस आदमी ने कत्ल किया, तो और 2-4 लोग उस बयान की सहमति देते हैं, तो जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, जो पुलिसमैन है, एसएचओ है, वो उसी शख्स के पास जाता है जिसने कत्ल किया,
और उससे पूछता है कि क्या तूने कत्ल किया कि नहीं, वो कहता है मैंने तो कोई कत्ल नहीं किया। तो वही पुलिसकर्मी उस बात को लिखित रूप में कहता है कि इसने तो कह रहा है, ये तो कह रहा है मैंने कोई कत्ल नहीं किया, इसलिए कोई कत्ल नहीं किया, इसलिए मैं केस को क्लोज कर देता हूं। यही बात एसआईटी ने की। जो लोग आरोपी थे, जिन लोगों ने बयान दिए, जिन लोगों ने यह माना कि मैंने ये काम किया है, एसआईटी उन्हीं के पास चली गई और उनकी